नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का जो टॉपिक होगा उसमें बात करेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन की। ड्राई फार्मिंग का आपका जो चैप्टर था उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट है आपका राजस्थान के कृषि जलवायु खंड या राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन। लास्ट की क्लास के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप सभी ने इसके लिए प्रयास किया होगा, इसका आंसर ढूंढने का प्रयास किया होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान को भौगोलिक प्रदेशों के हिसाब से 4 भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें अपन बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्रफल, एक आता है आपका अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र, एक आता है नंबर 3 आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र है जहां अपन रह रहे हैं, जयपुर जिला जिसमें आता है, और एक आता है हाड़ौती का पठार। आपसे कभी क्वेश्चन किया जाए कि भारत को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो आपका आंसर होगा 4, जिसमें मैंने बताया पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र, पूर्व का मैदान, और एक आता है हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट वीडियो के अंदर या इस वीडियो के अंत में मैं एक और क्वेश्चन आपको दूंगा। यहाँ आज का जो टॉपिक है उसमें अपन बात करेंगे राजस्थान के जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, इन एग्रो क्लाइमेटिक जोनों के अंदर से किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जिसे अपन बोलेंगे कृषि जलवायु खंड। आपने देखा होगा कि किसी भी जो एरिया है उस एरिया के डेवलपमेंट कंडीशन को वापस बरकरार रखने के लिए या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए उस एरिया की जो सिचुएशन है, उसकी जो स्थिति है, वहाँ की क्लाइमेट है, इन सब परिस्थितियों का ज्ञान हमारे को होना आवश्यक है। तो कृषि डिपार्टमेंट है उसने एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पे यहाँ पर राजस्थान को मोस्टली 10 जोन के अंदर बांटा गया है। तो आपसे पूछा जाए राजस्थान के अंदर कुल एग्रो क्लाइमेटिक जोन की जो संख्या है वो कितनी है, वो है आपके 10, जिसमें 5 डिवीजन और 5 आपके सब डिवीजन सम्मिलित है। इस प्रकार से राजस्थान के अंदर कुल एग्रो क्लाइमेटिक जोन की संख्या है वो कितनी है, 10। सबसे पहले यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि राजस्थान में कुल कृषि जलवायु खंडों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर कितना होगा, 10। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है ये। यहाँ उसके बाद में अपन बात करेंगे जैसे इंडिया है, इंडिया में कुल एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करेंगे तो आपका जो इंडिया है, इंडिया के अंदर एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो है आपके 15। तो यहाँ देखो कि राजस्थान जो है, राजस्थान मोस्टली जो इंडिया के 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उनके अंदर 15 में से 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सम्मिलित है। लेकिन सबसे जो राजस्थान का सबसे जो बड़ा भाग होता है वो आपके 14वां जो खंड है उसके अंतर्गत सम्मिलित है या इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ जो बेसिक है, बेसिक की अपन बात करेंगे कि राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन 10 है, इंडिया के एग्रो क्लाइमेटिक जोन आपके 15 है। इंडिया के किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में राजस्थान स्थित है वो है आपके 14। उसके बाद में एक आता है एग्रो इकोलॉजिकल जोन। तो इंडिया के अंदर पारिस्थितिक जो खंड है उसकी बात करेंगे वो है आपके 20, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रो इकोलॉजिक जोन की संख्या 20 है। राजस्थान इंडिया के किस में है, 14वें में है। इंडिया में कुल कितने हैं, आपके 15 है, और राजस्थान में कुल एग्रो क्लाइमेटिक जोन की जो संख्या है वो कितनी है, 10 है। अब यहाँ देखो, इनको क्लियर करेंगे अपन। राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में विस्तारित रूप से अपन अध्ययन करेंगे, जिसमें यहाँ पर देखो जो पहला खंड है यह है आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन, कृषि जलवायु जो खंड है इसके अंदर अपन बात करेंगे। पहला खंड है आपका फर्स्ट ए। मैं आपको कहना चाहूंगा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, एक बार आपके माइंड में सेट हो गया तो आप आजीवन इस चैप्टर को नहीं भूलोगे, और मैं प्रयास करूंगा आपके दिमाग में इसको हूबहू उतारने का। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान के जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपके फर्स्ट ए है, फर्स्ट बी है, फर्स्ट सी है, सेकंड ए है, सेकंड बी है, थर्ड ए है, फोर्थ ए है, फोर्थ बी है, फिफ्थ है। इस प्रकार से राजस्थान को 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर सम्मिलित किया गया है, जिसमें बात करेंगे सबसे पहले अपना जो फर्स्ट ए है। फर्स्ट ए का जो ARS है, यहाँ पर देखो एक दे रखा आपके ARS। इस ARS का जो अर्थ होगा एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन। किसी भी खंड है उस खंड की एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, कृषि सुधार के लिए वहाँ पे ARS बनाया गया है। तो यहाँ अपन बात करेंगे जो अपना फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए का जो नाम है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। तो यहाँ इसका जो ARS है वो ARS किस में है, आपके जोधपुर के अंदर है। इसका जो ARS है वो किस में है, जोधपुर में है।
इसमें यहाँ जो वार्षिक वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा की बात करेंगे, एक वर्ष के अंदर जो वर्षा है वो 100 से 300 mm वर्षा होती है। और इसके अंदर पश्चिमी बाड़मेर है, पश्चिमी जोधपुर है, चूरू का शुष्क क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित होता है। तो आपने देखा होगा जिसमें पश्चिमी बाड़मेर हो, पश्चिमी जोधपुर हो, चूरू का कुछ क्षेत्र हो, ये जो राजस्थान के अंदर इसकी जो स्थिति है वो ये है कि ये आपके पश्चिम दिशा में है। आपसे पूछा जाए तो यहां पर इसका नाम है पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र या शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। पश्चिम में क्यों? क्योंकि ये जो जिले हैं राजस्थान के किस दिशा में स्थित है, ये पश्चिम में स्थित है, इसलिए पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र। इसका जो ARS है जोधपुर के अंदर है, यहाँ वर्षा जो है 100 से 300 mm है। यहाँ जिलों की बात करेंगे, पश्चिमी बाड़मेर है, पश्चिमी जोधपुर है, चूरू का कुछ शुष्क क्षेत्र है। अब बात करेंगे फर्स्ट एक के अंदर किन किन फसलों का प्रोडक्शन अच्छी तरीके से किया जाता है। यह सर्वाधिक प्रोडक्शन देने वाली जो फसलें हैं बाजरा है, मोठ है। कल जैसे हमने बात की थी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्र पे किन फसलों को बोया जाता है, तो वहां पर आंसर था आपका बाजरा और मोठ। दूसरा जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो है आपका फर्स्ट बी। फर्स्ट बी का देखो जो ARS है वो कहाँ है, आपके गंगानगर में है। आप में यहाँ पर वर्षा की जो मात्रा है 100 से 300 mm, जहाँ ऊपर थी उतनी ही है। उसके अलावा जैसे गंगानगर की बात करेंगे, एक आता है इसमें गंगानगर, एक आता है हनुमानगढ़ है। उसके अलावा जैसे यहाँ पर कपास, गेहूं और सरसों की जो फसल है वो बहुत अच्छी तरीके से प्रोडक्ट होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो यहाँ पर देखो जिसमें गंगानगर और आपका हनुमानगढ़ हो, ये आपका उत्तरी जो सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, ये यहाँ पे उत्तरी सिंचित मैदानी जो क्षेत्र है उसकी बात करेंगे। और ये आपका जो सिंचित है, सिंचित होने का कारण क्या है, यहाँ पर इंदिरा कैनाल है, गंग नहर है। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर क्या होता है, इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर के द्वारा अधिकतर जो एरिया है उसके द्वारा सिंचाई की जाती है, इसलिए सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। गंगानगर है आपका, 100 से 300 mm वर्षा होती है। वर्षा बहुत कम होने के बावजूद यहाँ पर सर्वाधिक खाद्यान्न प्रोडक्शन होता है क्योंकि नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। और यहाँ पर कपास, गेहूं और सरसों की फसल से अधिक पैदावार प्राप्त की जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि जो आपका फर्स्ट ए है इसमें मोस्टली बाजरा, मोठ बोएंगे। फर्स्ट बी है जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ है, कपास, गेहूं और सरसों बोएंगे। इसके अलावा थर्ड जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसका नाम है फर्स्ट सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है फर्स्ट सी से। इसका नाम है अति शुष्क सिंचित मैदानी क्षेत्र। अब यहाँ पर अति शुष्क सिंचित मैदानी क्षेत्र है क्योंकि जो फर्स्ट सी के अंदर मोस्टली जो जिले हैं, बीकानेर है आपका, जैसलमेर है, चूरू की 4 तहसीलें हैं। तो यहाँ पर देखा होगा अति शुष्क, जैसे इंडिया, ये राजस्थान जो है अपना, राजस्थान में सर्वाधिक टेम्परेचर जो होता है, सर्वाधिक जो डिजर्ट कंडीशन है वो आपके जैसलमेर में है। तो यहाँ पर बीकानेर, जैसलमेर, चूरू ये मोस्टली जो बिल्कुल ड्राई एरिया होता है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसलिए ये हो गया अति शुष्क। लेकिन ये क्या होता है, आंशिक सिंचित क्षेत्र है। ये आंशिक सिंचित क्षेत्र की बात करेंगे, यहाँ इनके कुछ हिस्सों में इंदिरा कैनाल है, अपनी जो इंदिरा गांधी नहर है उसके जाने के कारण इनके बहुत सारे इलाके के अंदर कृषि कार्य करना स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसका अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदानी क्षेत्र इसका नाम रखा गया है। इसका जो ARS है वो बिछवाल अपना जो बीकानेर यूनिवर्सिटी है, आपने देखा होगा स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बीकानेर है उसमें बिछवाल जो जगह है वहां पर इसका ARS बनाया गया है। यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा है 100 से 300 mm वर्षा होती है। बीकानेर, जैसलमेर, चूरू की 4 तहसील इसमें सम्मिलित है। और यहाँ की जो मुख्य फसल है वो है मूंगफली है आपके, उसके अलावा जैसे बाजरा है आपके, आदि इसकी इंपॉर्टेंट फसलें हैं। वैसे बहुत सारी फसलें प्रोड्यूस की जाती है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसी की बात करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट ए हो गया, फर्स्ट बी हो गया, फर्स्ट सी हो गया। वहां उसके बाद अपन बात करेंगे, नेक्स्ट आता है आपका सेकंड ए। तो सेकंड ए के अंदर क्या होता है, आपका सीकर जो जिला है वो सेकंड ए के अंदर आता है। सीकर, चूरू, झुंझुनू जो जिला है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, आपका पूर्वी जो चूरू है वो इसी में सम्मिलित होता है। तो आपने देखा होगा जैसे राजस्थान का ड्रेनेज मोस्टली 3 भागों में बटा हुआ है। वो राजस्थान का ड्रेनेज है जैसे बंगाल की खाड़ी का, एक आता है अरब सागर का और एक आता है अंतःस्थलीय। यहाँ अंतःस्थलीय की बात करेंगे तो अंतःस्थलीय जलोसरण जैसे सीकर वगैरह जो है, कहा जाता है कि वहाँ अंदर भूमि के अंदर नदी पाई जाती है और वो अंदर ही अंदर बहती है। तो अंतर्वर्ती जो मैदानी क्षेत्र है
उसके अंदर सीकर है, 300 से 500 mm वर्षा होती है। इसमें नागौर, झुंझुनू, सीकर, पूर्वी चूरू है। और यहाँ पर दालों का प्रोडक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए सेकंड ए के अंदर आपका सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर का कुछ भाग है, चूरू का कुछ भाग है, ये सम्मिलित है। उसके अलावा आता है सेकंड बी, केसवाना जो जालोर है आपका, जालोर में इसका ARS बनाया गया है, लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ अपन बात करेंगे लूनी नदी का जो अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है उसकी। यहाँ पर देखो सेकंड जो आपका बी है, सेकंड बी के अंदर लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी जो क्षेत्र है, इसमें जालोर है, 300 से 500 mm वर्षा होती है। पश्चिमी सिरोही है, पूर्वी आपका जोधपुर है, पाली है। इसके अंदर जो प्रोड्यूस होने वाली जो क्रॉप्स है वो है आपका इसबगोल, जीरा है। जैसे आपसे पूछा जाए राजस्थान के अंदर इसबगोल कहाँ पैदा की जाती है, तो आपके जालोर के अंदर। जीरा कहाँ होता है, जालोर, बाड़मेर में। तो यहाँ पर आपका जो 5th एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, और यहाँ पर इसबगोल, जीरा, रंडी का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट आपका जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, एक बार थोड़ा सा वापस टेक्निकल मिस्टेक है, वापस अपने टॉपिक के ऊपर जाते हैं। सभी लोग है ना वापस क्लास में आएंगे अपन। तो यहां पर देखो जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका 3rd ए, जो 6 नंबर का एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। तो यहां पर जो 6 नंबर का एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इसकी अपन बात करेंगे। इसका नाम है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी जो क्षेत्र है, यहां अपन बात करेंगे इसका जो ARS है दुर्गापुरा जयपुर में बना हुआ है। यहाँ जो वर्षा है 500 से 600 mm है। इसके अलावा जैसे अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा जिलों का कुछ भाग इसमें सम्मिलित होता है। यहाँ गेहूं, जौ और सरसों की फसल मुख्यतः बोई जाती है। तो राजस्थान की राजधानी किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में है, 3rd ए में। एक आता है श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है अपनी जोबनेर, वो कहाँ स्थित है आपकी, वो स्थित है आपके 3rd ए में। राजस्थान की राजधानी किस में है, 3rd ए में। उसके बाद में बात करेंगे 3rd बी है जो बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान है। तो बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान है आपका नवगांव, अलवर के अंदर इसका ARS है। और यहाँ पर जो बरसात की मात्रा है 500 से 600 mm, इसमें अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, दक्षिण सवाई माधोपुर है, दौसा व करौली के कुछ तहसीलें सम्मिलित है। यहाँ पर बोई जाने वाली फसलें गेहूं, चना और सरसों मोस्टली यहाँ पर उगाई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका नंबर 8 है आपका, वो है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। तो 8 के अंदर अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी जो क्षेत्र है और अरावली की पहाड़ियां इसमें सम्मिलित है। इसका जो अगरिया भीलवाड़ा में इसका ARS बना हुआ है। यहाँ पर वर्षा की जो मात्रा है वो 500 से 700 mm है। इसके अंदर आने वाला क्षेत्र है भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़ व सिरोही का कुछ हिस्सा है। या मक्का, ज्वार और उड़द की फसल को मुख्यतः बोया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 4th ए। और जो आपका MPU विश्वविद्यालय है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो उदयपुर है, वो किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में है आपके, वो है आपके 4th ए में। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़ और सिरोही का हिस्सा इसके अंदर सम्मिलित है। उसके बाद में नंबर 9 आता है आपका आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। तो आपने देखा होगा दक्षिण जो है अपना राजस्थान का, उसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले सम्मिलित है। इसका जो बांसवाड़ा जो है वहां पर इसका ARS है। और यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा है 600 से 750 mm। और यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर का कुछ भाग है, प्रतापगढ़ के कुछ हिस्से हैं। यहाँ मक्का, चावल, उड़द, सोयाबीन आदि फसलें उगाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है एग्रीकल्चर की दृष्टि से। और जो लास्ट का जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो है नंबर 10, उसमें बात करेंगे आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। तो आपने देखा उसमें कोटा है आपका, उसके अलावा जैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर का कुछ हिस्सा। तो ये जो इलाके हैं अपने, ये जो जिले हैं ना, आपने देखा होगा दक्षिण में है ना पूर्व में है। तो इनकी जो लोकेशन तय की गई है वो दक्षिण पूर्व
तो यहाँ अपन बात करेंगे वर्षा की मात्रा 750 mm से ज़्यादा होती है। और यहाँ आपने देखा होगा सोयाबीन, गन्ना, चावल, धनिया आदि का प्रोडक्शन होता है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन जो झालावाड़ है, कोटा, बारा, बूंदी, जो हाड़ौती का पठार है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और वो एमपी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, इसलिए राजस्थान के जो आपके दक्षिणी पूर्वी एरिया है वहाँ पर सोयाबीन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जिससे बूंदी के अंदर देखा होगा गन्ने का प्रोडक्शन होता है, चावल का प्रोडक्शन होता है, बारा के अंदर धनिया का प्रोडक्शन होता है। इस प्रकार के राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो कंप्लीट है आपके। एक बार यहाँ इसको वापस देखेंगे अपन सभी लोग, है ना, आप यहाँ ध्यान दीजिए। जो आपका पहला एग्रो क्लाइमेटिक जोन था, पहले एग्रो क्लाइमेटिक जोन की अपन बात करेंगे। तो पहला एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, एक बार उनको वापस अपन याद करेंगे। आपके 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, जिसमें एक आता है फर्स्ट ए है, एक आता है आपका फर्स्ट बी है, एक आता है फर्स्ट सी है, एक आता है सेकंड ए है, एक आता है सेकंड बी है आपके। इसके अलावा एक आता है थर्ड ए है आपका, एक है फोर्थ ए है, एक आता है फोर्थ बी है आपके, और एक आता है आपके थर्ड ए हो गया, थर्ड बी, सॉरी एक थर्ड बी रह गया यहाँ पे, थर्ड ए के बाद में थर्ड बी, उसके बाद में फोर्थ ए है आपके, एक आता है फोर्थ बी है आपके, और लास्ट में आता है फिफ्थ। इस प्रकार से जो राजस्थान है, राजस्थान में कुल एग्रो क्लाइमेटिक जोन की संख्या कितनी है? 10 है। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, और लास्ट कौन सा है? फिफ्थ। अब यहां पर देखो बात करेंगे, इसका जो एआरएस था वो था आपके जोधपुर, इसका एआरएस जो था वो था आपके गंगानगर। वापस इसको सही तरीके से आप याद रखिएगा, इसका जो एआरएस था वो था आपके बीकानेर, इसका एआरएस था वो था आपके सीकर, इसका जो एआरएस था वो है आपके जालोर, उसके अलावा यहां जो एआरएस था वो है आपके जयपुर, यहां जो है वो है आपके अलवर नवगांव, यहां अगरिया भीलवाड़ा, यहां है आपके बांसवाड़ा, और यहां पर है उमेदगंज कोटा। तो इस प्रकार से राजस्थान के जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इसके एआरएस है। इनको देखो याद करने का एक सही सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, समझिएगा इसको। अब यहां बात करेंगे, जैसे राजस्थान जो है, राजस्थान में फर्स्ट ए जहां पर एआरएस जोधपुर है, इसमें मोस्टली जोधपुर, जैसलमेर और आपका कुछ चूरू का हिस्सा सम्मिलित है। तो ये जो आपने देखा होगा, इधर आपका गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, थोड़ा इधर जाते हैं, बीकानेर वगैरह आ जाता है, थोड़ा इधर जाते हैं। तो जोधपुर की जो स्थिति है वो क्या है? पश्चिम, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? शुष्क है। तो इसका जो नाम है वो बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हो, पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र। अब यहाँ पर बोई जाने वाली फसलें में बाजरा है, मोठ है, आपका गंवार है, ये मोस्टली फसल यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका गंगानगर है। गंगानगर की बात करेंगे, गंगानगर राजस्थान के उत्तर में है और यहाँ पर बिल्कुल इरिगेटेड एरिया है, नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। तो ये उत्तरी सिंचित एरिया हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी सिंचित एरिया जो है फर्स्ट ए है, फर्स्ट बी है, गंगानगर हनुमानगढ़ आता है। नेक्स्ट आता है आपका जो फर्स्ट सी है। फर्स्ट सी की बात करेंगे, राजस्थान का सबसे बड़ा एग्रो क्लाइमेटिक जोन, सबसे गर्म एग्रो क्लाइमेटिक जोन, सबसे कम बरसात वाला एग्रो क्लाइमेटिक जोन, और बीकानेर विश्वविद्यालय किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में स्थित है? फर्स्ट सी के अंदर। तो यहां पर देखो जो आपका फर्स्ट सी है, बीकानेर है, जैसलमेर है आपका। तो राजस्थान के अंदर जैसे सबसे ज्यादा सूखा जो स्थान है जैसलमेर में, सबसे ज्यादा गर्म स्थान है जैसलमेर, बीकानेर। तो ये हो गया अति शुष्क, इसको बोलेंगे अति शुष्क, क्योंकि सबसे सूखा है ये, अति शुष्क है ये। और यहां पर क्या होता है, जैसे इंदिरा गांधी नहर के द्वारा कुछ एरिया को इरिगेटेड किया जाता है, इसलिए इसको आंशिक सिंचित बोल सकते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अति शुष्क, आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी जो क्षेत्र है आपका वो बीकानेर है। यहाँ पर बोई जाने वाली फसलों में जैसे मूंगफली आपने देखा होगा, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? तो ये आपके लूण क्रंसर बीकानेर है, उसको कहा जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सीकर। सीकर जिले के आसपास का जो एरिया है जिसमें नागौर है, झुंझुनू है, चूरू का कुछ भाग है, तो यहाँ पर देखा होगा अंतःस्थलीय मैदानी क्षेत्र है। तो अंतःस्थलीय मैदानी क्षेत्र जो सीकर है, यहाँ पर मोस्टली दलहन है, इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है और ये दलहन के लिए जाना जाता है। एक आता है आपका सेकंड बे। सेकंड बी की बात करेंगे, जो सेकंड बी है अपना, सेकंड बी के अंदर क्या होता है, जैसे केसवाना जो जालौर है वहां पर इसका ARS बना हुआ है और ये लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है। लूनी जो नदी है, लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदान। और यहां पर देखा होगा जैसे जीरा है, इसबगोल है, अरंडी है, इसका बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आने वाले समय में ये जो एरिया है वो इन एरियाओं की अपेक्षा हो सकता है एग्रीकल्चर में इस एरिया से आगे निकल जाए। बाकी पहले की परिस्थिति बिल्कुल यहाँ पर क्या थी, बिल्कुल अलग थी। तो यहाँ पर फर्स्ट ए में जोधपुर हो गया, फर्स्ट बी में गंगानगर हो गया, फर्स्ट सी में बीकानेर हो गया, सेकंड ए में सीकर हो गया, सेकंड बी में जालौर हो गया। उसके बाद अपन बात करेंगे थर्ड ए। थर्ड ए के अंदर जैसे आपका टोंक है, अजमेर है, दौसा है, जयपुर है। तो इन जिलों की जो राजस्थान में स्थिति है वो है आपके पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, इसलिए ये हो गया आपके अर्ध शुष्क है। यहाँ का जो क्लाइमेट है शुष्क है लेकिन वो सेमी एरिड है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर जो गेहूं है आपका, सरसों है, चना है आदि की फसलें प्रोड्यूस की जाती है। उसके अलावा थर्ड भी है राजस्थान का एकमात्र ऐसा क्लाइमेटिक जोन जहां बाढ़ की संभावना है। ये अपने उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि की सीमाओं से जुड़ा हुआ इलाका है। यहां पर थर्ड भी तो पूर्वी बाढ़ संभावित मैदान, पूर्वी बाढ़ संभावित जो मैदान है उसकी बात करेंगे। एक आता आपका जो फोर्थ ए है, फोर्थ ए के अंदर अपन बात करेंगे भीलवाड़ा। तो यहाँ अगरिया जो भीलवाड़ा है फोर्थ ए के अंदर, यहाँ अपन बात करेंगे। अब जैसे बात करेंगे कि ये राजस्थान के किस दिशा में है, ये आपका थर्ड ए पूर्व में था, लेकिन यहाँ उदयपुर देखा होगा आपने, भीलवाड़ा देखा होगा। तो ये आपके क्या है, पश्चिम और दक्षिण दोनों। तो दक्षिण पश्चिम अर्ध आर्द्र मैदान, जो दक्षिण पश्चिम अर्ध आर्द्र जो मैदान है उसमें क्या है आपका फोर्थ ए है भीलवाड़ा, जिसकी बात करेंगे। दक्षिण पश्चिम अर्ध आर्द्र मैदान है। उसके बाद में अपन बात करेंगे जिसे एक आता है आपका फोर्थ बी है। तो फोर्थ बी की बात करेंगे। फोर्थ बी राजस्थान के ओनली दक्षिण के अंदर स्थित है और यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है। तो आर्द्र मैदानी क्षेत्र, आर्द्र मैदानी क्षेत्र है वो कहाँ है आपके बांसवाड़ा में। और यहाँ पर देखा होगा उड़द है, आपका मक्का है आदि की फसलें पैदा की जाती है, गन्ना है, चावल है। उसके अलावा जो पांचवा है, पांचवे की अपन बात करेंगे, जो आपका दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र है जिसमें कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ आदि सम्मिलित है। और यहाँ पर देखा होगा सबसे आर्द्र जो एरिया है वो कौन सा है आपका फिफ्थ है। सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है, फिफ्थ में होती है। इसके अलावा जैसे आपसे उदयपुर यूनिवर्सिटी पूछा जाए, फोर्थ ए में है। सर्वाधिक सोयाबीन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, फिफ्थ में है। सर्वाधिक खाद्यान्न का प्रोडक्शन कहाँ होता है, जहाँ गंगानगर और आपका हनुमानगढ़ सम्मिलित होता है, सर्वाधिक खाद्यान्न प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय किसमें स्थित है आपके थर्ड ए में। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं जहां तक समझ रहा हूं आप सभी स्टूडेंट्स इसको आसानी से एग्रो क्लाइमेटिक जोन को बनाना सीख गए। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और एक लास्ट है आपका फिफ्थ। पहला जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन का जो ARS था वो था आपके जोधपुर में, दूसरा था गंगानगर में, तीसरा था आपके बीकानेर में, चौथा था आपके सीकर में, पांचवा आपके जालौर में, 6 नंबर का जो है आपके जयपुर के अंदर, 7 नंबर का था आपके नवगांव अलवर में, 8 नंबर का अगरिया भीलवाड़ा में, 9 नंबर का बांसवाड़ा में और 10 नंबर का ARS जो था उमेदगंज कोटा के अंदर आपके स्थित था। अब यहाँ से इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों की बात की जाए तो यहाँ पहले अपन बात करेंगे जिससे मुख्य बिंदु के अंदर पहला है आपका वो है सबसे बड़ा, सबसे गर्म, सबसे सूखा वह स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में स्थित है, वो है आपके फर्स्ट सी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। सबसे बड़ा, सबसे गर्म, सबसे सूखा वह स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में स्थित है आपके फर्स्ट सी में है।
यहाँ सबसे नया व सबसे छोटा एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात की जाए तो वो है आपके 4th बी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा और सबसे नया 4th बी है। यहां पर देखिएगा जो MPUAT है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, ये आपके किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में स्थित है? 4th ए में। सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन है, सर्वाधिक वर्षा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा है, ये किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में है? आपके 5th में। सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में होता है? ये 1st बी में, क्योंकि यहां पर क्या है आपका गंगानगर है, और गंगानगर जो हनुमानगढ़ है वहां आपने देखा होगा खाद्यान्न का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा होगा यहाँ का जो अपने जयपुर जिले का किसान है, अपने आसपास के जिलों का किसान है, वो जितना प्रोडक्ट बेचने के लिए मंडी में जाता है उतना उधर पंजाब या पंजाब से जुड़े हुए जो अपने गंगानगर हनुमानगढ़ है वहाँ के किसान जितना मटेरियल अपन बेचते हैं, कृषि उत्पाद को बेचते हैं, उतना तो वो खाद उर्वरक वहाँ से खरीद कर लेके आते हैं। तो बहुत वहाँ पर गेहूं का प्रोडक्शन है, सरसों का प्रोडक्शन है, आपके चने का प्रोडक्शन है, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए वो एरिया अपने राजस्थान में एग्रीकल्चर दृष्टि से देखा जाए तो सबसे डेवलपमेंट एरियाओं में से एक है। एक आता है राजस्थान में कुल कृषि जलवायु खंडों की संख्या की बात करेंगे तो मैंने पहले आपको बता दिया, तो राजस्थान में कुल कृषि जलवायु खंडों की संख्या है वो कितनी है? आपके 10 है। इस प्रकार से एग्रो क्लाइमेटिक जोन का जो टॉपिक था वो आपका क्लियर है। सभी स्टूडेंट्स जो है इसको सही तरीके से आप देखोगे और इसमें बनने वाले जो क्वेश्चन है मैंने आपको समझाए हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है उसमें अपन बात करेंगे, ये है आपका क्रॉपिंग सिस्टम। जो क्रॉपिंग सिस्टम है, फसल प्रणाली है, इस फसल प्रणाली की बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके ऊपर बात करेंगे। आने वाली एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके टॉपिक है और इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। धन्यवाद।